बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबनम मेरी खाला की बेटी थी। वो बहुत हसीन थी। उसके पीछे बहुत लड़के पागल थे। मैं उससे शादी करना चाहता था, पर मेरी शादी उसकी बड़ी बहन से हो गई। वो काली थी। मुझे उससे नफरत थी, लेकिन जब भी शबनम हमारे घर आती, मैं उसे बाहर घुमाने ले जाता। एक दिन घुमाने के बहाने उसे होटल पर ले गया और नींद की गोली देकर शब्बों के पीछे हर लड़का ही पागल हुआ जाता है। मैं ऐसी लड़की को बहू नहीं बनाना चाहती थी। तुम कहां तक इसके पहरे दोगे अफजल? जिन लड़कियों को हर मर्द की नजर में आने की आदत हो, फिर वो किसी एक की होकर नहीं रह सकती। अम्मी की बात सुनकर मैं फट पड़ा था। मैं बोला, इसका ये मतलब था कि फिर आप मेरे लिए काली कलूटी नीलो का रिश्ता मांग लाई? मैं तो उससे हरगिज शादी नहीं करूंगा। मैं इस घर में फकत शबनम को ही अपनी बीवी बनाकर लाऊंगा। इतना कहकर मैं उठकर घर से बाहर निकल गया था। मेरे पास शबनम का नंबर मौजूद था। मैंने उसको कॉल की तो उसने मेरी कॉल दूसरी बेल पर ही अटेंड कर ली थी। वो बहुत ही गुस्से में लग रही थी। कहने लगी, घटिया इंसान, कमजर्फ इंसान, मोहब्बत के दावे तुमने मेरे साथ किए और रिश्ता मेरी बहन का मांग लिया। उसमें तुम्हें ऐसा क्या नजर आ गया? कोई उसकी जानिब एक निगाह कर ले तो दोबारा देखना पसंद नहीं करता, और तुम हो कि उसको बीवी बनाने में लगे हो। मैं बोला, शब्बू, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूं। अम्मी से कहा है कि तुम्हारा रिश्ता मांग कर आए, और वो नीलो के हाथ पर पैसे धराई। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अपनी बहन को बता दो हमारे मुआशरे के मुतालिक। वो खुद ही शादी से इनकार कर दे तो अच्छा है। शब्बो कहने लगी, ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उधर मैंने अपनी कोशिश जारी रखी हुई थी। मैंने घर में खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। ये मेरी तरफ से एहतजाज था। मुझे लगा था कि अम्मी मेरे दबाव में आ जाएंगी, मगर वो तो बात मानती ही न थी। अम्मी ने तो अब्बू को भी अपने साथ मिला लिया था। मुझे भूख हड़ताल किए हुए पूरे 3 दिन बीत चुके थे। आज अम्मी और अब्बू मेरे कमरे में आकर बैठ गए थे। अब्बू कहने लगे, अफजल, तुमने ये क्या बचकाना हरकत लगाई हुई है? जब तुम्हारी माँ तुम्हारा रिश्ता नीलो के लिए मांग आई है, तो फिर तुम क्यों जिद कर रहे हो? जहां तुम्हारी माँ चाहती है वहीं पर शादी कर लो। मैं गुस्से में बोला कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जहां लड़का शादी करना चाहता है, उसके वालिदैन उसकी मुखालफत करते हैं। अब देखा जाए तो मैंने अपनी खाला की बेटी को ही पसंद किया है। अम्मी ने मेरी पसंद को छोड़कर उसी घर की दूसरी लड़की का रिश्ता मेरे लिए मांग लिया है। मुझे इस बात का कोई जवाब समझ नहीं आ रहा। ये मेरे साथ ज्यादती नहीं है तो और क्या है? तो अम्मी कहने लगी, बेटा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मुझे पता चला है कि शब्बू का किरदार ठीक नहीं है। मैंने तो अपना सर पकड़ लिया था। मैं बोला, या अल्लाह, क्या हो गया है अम्मी? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपसे किसने कह दिया कि शब्बू का किरदार ठीक नहीं है? तो अम्मी कहने लगी, मुझे ये सब नीलो ने ही बताया है। मैं शब्बू का रिश्ता मांगने उनके घर जाकर बैठी तो मैंने ये बात पहले ही नीलो से कह दी थी कि मैं आज शब्बू का रिश्ता मांगने आई हूं। तब नीलो ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, खाला, आप मेरी सबसे प्यारी खाला है। मैं आपको एक बहुत अंदर की बात बताने जा रही हूं। आप किसी से इस बात का जिक्र न कीजिएगा। अफजल तो बहुत ही अच्छा और मासूम सा लड़का है। उसके लिए शब्बू का रिश्ता ना मांगे, क्योंकि उसका किरदार अच्छा नहीं है। वो सारी सारी रात लड़कों के साथ फोन पर बात करती है। तो मैं चीख पड़ा और बोला, अम्मी, वो लड़कों के साथ बात नहीं करती, वो मेरे साथ बात करती है। वो मुझसे मोहब्बत करती है। अम्मी कहने लगी, बस, मैंने कह दिया है कि शब्बो इस घर की बहू नहीं बनेगी, तो फिर नहीं बनेगी। मुझे अपने घर के लिए एक नेक और पाक लड़की चाहिए थी। क्या हुआ अगर नीलो थोड़ी सांवली है, मगर है तो वो अच्छी और बाकिरदार। सबसे बढ़कर ये कि नीलो के साथ आज तक किसी लड़के ने फ्री होने की कोशिश नहीं की। सबके सामने तितली बनकर फिरने वाली शब्बो है। नीलो जब तुम्हारी बीवी बनकर आएगी तो तुम्हारे लिए एक पाक साफ लड़की आएगी। मैं उनकी बातें सुनकर कमरे से ही उठकर चला गया था। अभी बाहर गली तक ही गया था कि मुझे शब्बो की कॉल आ गई थी। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। मैंने कहा, क्या बात है? तो वो बोली, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। तुम मोहब्बत की कस्में और वादे तो मेरे साथ करते रहे, मगर रिश्ता मेरी बहन के लिए भेज दिया। मुझे तो घिन आती है तुमसे अफजल। मैं बोला, शबनम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने घर से तो अम्मी को तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजा। न जाने उन्हें तुम्हारे घर में जाकर क्या सूझी कि वो तुम्हारी बहन का रिश्ता मांग आई। अब तुम ही कुछ करो। मैं तो अम्मी को समझा समझा कर थक गया हूं, मगर उनके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती। अभी भी उनसे नाराज होकर घर से बाहर निकला हूं। तुम अपनी बहन को समझाओ और हम दोनों के रिश्ते के मुतालिक बताओ, ताकि हम दोनों एक हो सके। शब्बो कहने लगी, ठीक है, अब मुझे ही अपनी मोहब्बत बचाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तुमसे तो मैं नाउमीद हो गई हूं। मैं बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी अपने तौर पर कोशिश कर रहा हूं,
तुम भी करती रहो। अब हर रोज अम्मी के साथ मेरी बहस होने लगी थी। मैं उन्हें समझा समझा कर थक गया, मगर वो तो सुनती ही नहीं थी। कुछ दिनों के बाद मुझे शब्बो की कॉल आई थी। वो बोली, मैंने नीलू को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो हम दोनों के रास्ते से हट जाए, तो उसने मुझसे कहा है कि मैं अफजल को शुरू से ही पसंद करती हूँ और अफजल से ही शादी करना चाहती हूँ। मैंने ही खाला को तुम्हारे खिलाफ भड़काया है, इसीलिए वो मेरा रिश्ता मांगकर चली गई है। जब मैंने ये सब बातें सुनी तो मैंने कहा, ठीक है शब्बो, तुम नीलो की शादी मेरे साथ हो लेने दो, फिर उसको बताऊंगा कि मोहब्बत क्या होती है। फिर उसको पता चलेगा कि मुझे चाहने का क्या नुकसान है। मैं उसके साथ वो सुलूक करूंगा कि उसको मोहब्बत से ही नफरत हो जाएगी। ये बात सुनकर शब्बो रोने लगी और कहने लगी, तुम अपनी अना में आकर मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ धोखा मत करो। मैं बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा, तुम तो मेरे साथ हमेशा रहोगी। तुम्हारी बहन मेरे साथ कितना अरसा गुजारा कर लेगी? 1 माह, 2 माह, फिर वो ये घर छोड़कर चली जाएगी तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। फिर तुम मेरे घर की और दिल की रानी बनोगी। शब्बो रोती रही थी और मिन्नतें करती रही थी कि ऐसे ना करो, मगर मैंने उसे कह दिया था कि फिक्र ना करो, ये रिश्ता ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। मैंने घर वालों से कह दिया है कि ठीक है, मेरी शादी की तैयारी की जाए, मगर मैं नहीं चाहता कि बहुत धूमधाम से ये शादी की जाए। मैं सिर्फ 2 तकरीबात चाहता हूँ और दूसरा वलीमा, और इन दोनों तकरीबात में भी निहायत गिने चुने लोग ही शामिल हों। अम्मी तो मेरी बात सुनकर बेतहाशा खुश हो गई थी। कहने लगी, शुक्र है तुम्हें इस बात का पता चल गया है कि वालिदैन कभी अपनी औलाद के लिए गलत फैसला नहीं करते। तुमने नीलू के साथ शादी पर रजामंद होकर बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं चुप ही रहा था। खैर, वो दिन भी आ गया कि नीलू मेरी बीवी बनकर मेरे कमरे में बैठी थी। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा मूड बेतहाशा खराब था। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया था। नीलू बेड पर बैठी कांप गई थी। मैंने गुस्से से उसका घूंघट पलटा था और उसकी आंखों में देखकर कहा, तुमने मेरे और शब्बो के दरमियान आने की कोशिश क्यों की? तो नीलो की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो कहने लगी, अफजल, हम दोनों मियां बीवी बन चुके हैं, तो क्या ही बेहतर है कि आप अपने माजी को भूल जाएं और मुझे दिल से अपना लें। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर जमीन पर थूक दिया था। मैंने कहा, क्या मैं तुम्हें अपना लूं? तुम्हारी शक्ल है अपनाए जाने वाली। कभी तुमने गौर से आईना देखा है? मैं तो तुम्हें अपनी मुलाजमा भी न रखूं और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर लूं। मुझे कल भी शब्बो से मोहब्बत थी और आज भी शब्बो से ही मोहब्बत है। मैं उसको अपना बनाकर ही रहूंगा। तो नीलो रोने लगी थी। वो कहने लगी, मेरे साथ इस कदर नफरत ना करें, इतनी हिकारत ना करें। शब्बो अच्छी लड़की नहीं है। मैंने तो आपको धोखे से बचाया है क्योंकि आप एक शरीफ इंसान हैं। मैं बोला, ये तो मैं तुम्हें आने वाले दिनों में बताऊंगा कि मैं किस कदर शरीफ इंसान हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। सुबह हुई तो नीलो बहुत खुश नजर आ रही थी। उसको यही लग रहा था कि मैंने उसे अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर लिया है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर, वलीमे की तकरीब खत्म हुई तो मैंने शब्बो से कह दिया था कि तुम मेरे घर रहने के लिए आ जाना। अब तो तुम्हारा बहाना भी है कि तुम्हारी बहन यहां पर बिहाई गई है। शब्बो तो जैसे तैयार ही बैठी थी। वो वलीमे के बाद ही हमारे घर आ गई थी। अब्बू ने मुलाजमत के सिलसिले में वापस सऊदीया जाना था, वो चले गए थे, तो अब घर में मेरी ही मर्जी चलती थी। अम्मी मेरे सामने ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन अम्मी को शब्बो का वजूद बहुत खटक रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, ये तुम्हारी साली यहां रहने क्यों आई हुई है? इसको यहां से चलता करो। यही तो दिन होते हैं जिसमें मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है। शब्बो कहां से आ गई कबाब में हड्डी बनकर? मैंने कंधे उचका दिए। मैं बोला, यह आपका और आपकी बहू का मामला है, जैसे करना है करें। अम्मी ने नीलो की नाराजगी के डर से कुछ नहीं कहा था। अब मैं नीलो के सामने शब्बो के साथ बातें किया करता था, उसके साथ मजाक किया करता था, तो नीलो हम दोनों को देखकर आहें भरती रहती थी। उसके कलेजे पर छुरियां चलती थी, उसकी आंखें हर वक्त सूजी रहती थी। मुझे जरा बराबर भी नीलम के जज्बात की परवाह नहीं थी। वो 2 चाहने वालों के दरमियान आई थी, उसे सजा तो मिलना ही थी। शब्बो के जाने के बाद मैं नीलो का हाथ पकड़ लिया करता था। खैर, एक दिन वो फट पड़ी थी। वो कहने लगी, जब मुझसे मोहब्बत नहीं करते, दिन भर मुझसे बात नहीं करते, तो मुझसे दूर रहा करें। तो मैंने उसे कहा था, शादी करने की जल्दी तुम्हें ही थी ना? मैंने तो पैगाम भिजवाया भी था कि इस रिश्ते से इनकार कर दो, मगर तुमने नहीं किया, तो अब तुम सजा भुगतो। मैं तुम्हें कभी भी अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं करूंगा। यूं ही 2 हफ्ते गुजर गए थे।
एक दिन मैं काम से वापस आया तो देखा नीलो और शब्बू की लड़ाई हो रही थी। नीलो शब्बू से कह रही थी कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। मुझे ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया था। मैंने नीलम के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। मैंने उसे कहा, तुम कौन होती हो हमारे मेहमानों को घर से निकालने वाली? शब्बू सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं बल्कि वो मेरी खाला की बेटी भी है, और वो मेहमान बनकर हमारे घर आई है। तुम इसे घर से निकाल कैसे सकती हो? नीलो फूट फूट कर रोने लगी थी और अपने कमरे में चली गई थी। यह खबर जब अम्मी तक पहुंची तो अम्मी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। वो सीधा शब्बू के कमरे में गई, अलमारी खोली, उसके कपड़े पैक किए और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ाऊं। मेहमान बस 1-2 दिन ही अच्छा लगता है, फिर जहमत लगने लगता है। तुम कोशिश करो कि जहमत बनने से पहले ही रुखसत हो जाया करो। और फिर अम्मी शब्बू को उसके घर छोड़ाई थी। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैंने अब हर वक्त गुस्से में रहना शुरू कर दिया था। अम्मी ने मुझसे मेरी वाहिद खुशी भी छीन ली थी। खैर, मेरे सामने खाना पेश किया जाता तो मैं ट्रे उठाकर जमीन पर दे मारता था। अब तो मैं घर में खाना पीना छोड़ चुका था, ना अम्मी से बोलता था। खैर, नीलू से तो मैं पहले ही कलाम नहीं करता था। मेरे घर का माहौल बहुत अजीब हो गया था। नीलू भी अब बदल गई थी। उसने अपनी तकदीर को कबूल कर लिया था। वो मुझसे गिले शिकवे नहीं करती थी, हर वक्त मेरी खिदमत में लगी रहती थी। मैं बेड से उठने लगता तो वो मेरे पाँव मिलाकर जूते पहना देती थी। पानी की तलब होती तो वो मेरे सामने गिलास हाजिर कर देती। नेज उसने अपनी जिंदगी बस मेरे लिए वक्फ कर दी थी। अम्मी नीलम की तरफ देखकर मुस्कुराती और मुझसे कहती, क्या वो शबनम इतनी अच्छी बीवी साबित होती कभी? उसके तो नखरे ही खत्म नहीं होने थे। मैं बोला, अम्मी, काम के लिए तो मुलाजमा भी मिल जाती है, मगर मनपसंद शख्स का कोई मोल नहीं होता। एक दिन मैं बाहर सहन में लेटा हुआ था जब मेरे कानों में नीलू की आवाज पड़ी। वो अम्मी से कह रही थी, खाला, आपने शब्बू को घर छोड़कर गलत किया। चले वो रह लेती यहां कुछ दिन और। वैसे भी वो कौन सा बहुत हया वाली है। अम्मी के घर जाकर भी तो वो यही सब करती है। कभी किसी लड़के को अपने पीछे लगा लेती है तो कभी किसी और लड़के को। यहां रहती तो अफजल का दिल लगा रहता। अम्मी गुर्रा कर बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि तुम अपने शौहर का दिल लगाने के लिए अपनी बहन पेश कर रही हो, तो तुम्हारा घर कैसे बसेगा? लेकिन मेरे दिमाग पर तो बस भूत सवार हुआ था। मैं चाहता था कि किसी न किसी तरह शब्बू को हासिल कर लूं और अपनी बीवी को तलाक देकर शब्बू को अपनी बीवी बनाकर अपने घर में रखूं। उधर नीलू भी उदास रहती थी। मेरी नजरों में आने के लिए वो तरह तरह के जतन करती थी। बेहतर से बेहतर लिबास पहनने की कोशिश करती थी। खुशबू लगाकर तितली की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी। मगर जब एक चीज दिल को अच्छी ही ना लगे तो फिर सोने की बनकर भी आ जाए तो अच्छी नहीं लगती। मुझे नीलों में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे हवासों पर तो शब्बो ही सवार थी। मैं अक्सर सोचा करता था कि अम्मी ने मेरी शादी नीलों के साथ करवा कर मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। मुझे तो अम्मी की लॉजिक की समझ ही नहीं आती थी कि वो एक घर से वो लड़की ब्याह कर ले आई जो मुझे नापसंद थी। अगर वो मेरी बात मान लेती तो उनका क्या चले जाना था। मैं नीलों के सामने सारी सारी रात शब्बों के साथ फोन पर बातें करता था। ये बात नहीं है कि मुझे नीलों का एहसास नहीं होता था। मुझे साफ पता चलता था कि वो रात भर रोती रहती है, मगर मुझे उसके रोने की भी कोई परवाह नहीं थी। एक दिन शब्बों का फोन आया था। वो बहुत रो रही थी। कहने लगी थी कि अफजल, अब मैं अपने घर में रहना नहीं चाहती। मेरे घर वालों के साथ लड़ाई हो गई है मेरी। तुम किसी तरह से भी मुझे आकर ले जाओ। मैं यहां मजीद नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे लिए तरस रही हूं। मेरी भी यही हालत थी कि मैं शबनम को बहुत ज्यादा याद करता था। मैं चाहता था कि वो मेरी हो जाए। मैंने उससे कहा, तुम फिक्र न करो, मैं कुछ न कुछ करता हूं। अभी मैं यही सोच रहा था कि शब्बू को घर में कैसे बुलाऊं। उसका हल मैंने ये निकाला कि मैंने अपने अटैच बाथ के दरवाजे में ही तेल गिरा दिया था। मुझे यकीन था कि जैसे ही नीलो बाथरूम में जाएगी वो स्लिप होकर गिर जाएगी। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वही कुछ हुआ था जो मैंने सोचा था। नीलम जमीन पर गिर गई थी। उसको काफी चोट आई थी। वो फूट फूट कर रो रही थी, फरियाद कर रही थी कि या अल्लाह, तूने मुझे आजमाइशों के लिए ही रखा है क्या? अगर मुझे इतनी आजमाइशें दिखाना थी तो मुझे पैदा ही ना करता। मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? मैं नीलो को उठाकर बेड पर ले आया था। उसके रोने की आवाज सुनकर अम्मी भी कमरे में ही आ गई थी। वो कहने लगी, मेरी बहू क्यों रो रही है? तो नीलो ने रोते हुए बताया कि मैं बाथरूम में स्लिप हो गई। अम्मी ने कहा, इसको जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर चलो। डॉक्टर को दिखाया
तो उसने कहा कि पाँव में मोच आई है, कुछ दिन तक बिल्कुल बेड रेस्ट करना होगा। तो मैं बड़ा खुश हो गया था। अम्मी तो अब बूढ़ी थी, वो तो काम नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने जल्दी से शब्बू को फ़ोन किया और कहा, अपनी बहन की खैरियत मालूम करने आ जाओ, वो गिर गई है, उसके बाद तुमने ही घर का इंतज़ाम संभालना है। वो बहुत खुश हो गई, कहने लगी, अफजल, आज साबित हो गया है कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो। 2-3 घंटों के बाद वो हमारे घर मौजूद थी। अम्मी ने शब्बू को देखा तो वो गुस्से से कहने लगी, तुम कैसे आई हो? तो वो बोली, मुझे पता चला था कि मेरी बहन गिर गई है, तो उसकी खैरियत मालूम करने आई हूं। अम्मी ने तेवर दिखाकर कहा, तुम्हें किसने बताया? तुम्हें कैसे हर चीज की खबर मिल जाती है? तो मैं भी बाकी से बोला, मैंने बताया है। आपको तो पता है कि मैं और शब्बू एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हम दोनों का राब्ता आज भी पहले की तरह ही है। ये बात मैंने सरेआम कही थी। मैं नीलू का दिल जलाना चाहता था, जिस तरह उसने मेरा दिल जलाया था। वो मेरे और शब्बू के रिश्ते में एक कांटा बनी थी। उसने हम दोनों के एक होने से रोका था। अम्मी गुस्से से बोली कि चलो, अफजल तो लड़का है, वो तो बेहया है, उसमें तो शर्म लिहाज खत्म हो चुका है। मगर शब्बू, क्या तुम भी बेगैरत हो गई हो? तुम्हें नहीं पता कि वो अब तुम्हारी बहन का शौहर है, और अपनी बहन के शौहर के साथ तुम्हें राब्ता रखते हुए शर्म नहीं आती क्या? तो शब्बू खामोशी से सब कुछ सुनती रही थी। वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोली थी। मैं बोला, अम्मी, मैंने शबनम को आपके लिए बुलाया है। आपकी तबीयत खराब रहती है। अब तो आपकी बहू रानी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बता दिया है, तो घर के काम कौन करेगा? आप तो नहीं कर सकती ना? तो अम्मी कहने लगी, मैं किसी पड़ोसन को बुलाकर काम करवा लेती। तुमने इस लड़की को क्यों बुलाया है? चलो शब्बू बेटा, चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। शब्बू बोली, आंटी, मैं इतना ज्यादा सामान पैक करके आई हूँ, अभी घर चली जाऊंगी तो अब्बू को शक हो जाएगा। वो नाराज होंगे कि मुझे इतनी जल्दी घर वापस क्यों भेज दिया गया है। कम से कम आप मुझे एक दिन के लिए तो यहाँ रहने दें, तो कल मैं फिर खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। अम्मी ने कहा, ठीक है, बात अब तुम्हारे बाप की है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने की इजाजत दे देती हूँ, मगर एक दिन से ज्यादा तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगी। तो शब्बू कहने लगी, ठीक है आंटी, जैसा आप कहेंगी वैसे ही होगा। मैंने मोबाइल पर वक्त देखा तो दोपहर का 1 बज चुका था। अम्मी ने शब्बू को किचन में मसरूफ करना चाहा था, इसीलिए कहा कि चावल बना दो। खुद वो अपने कमरे में चली गई थी। मैंने शब्बू से कहा, तुम छोड़ो ये घर के कामकाज, आ जाओ, हम दोनों सैर करके आते हैं। वापसी पर घर पर खाने के लिए कुछ ले आएंगे। शबनम फौरी तौर पर राजी हो गई थी। मैंने और शबनम ने अच्छे से होटल में खाना खाया था। फिर मैंने शबनम से कहा, मैंने इसी होटल में कमरा बुक करवाया हुआ है, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के बेहतरीन पल गुजारना चाहता हूँ। तो शबनम करंट खाकर उठ खड़ी हुई थी। वो कहने लगी, नहीं नहीं, ये सब गलत है। मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करती हूँ, मगर शादी से पहले मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगी। तुम मुझे अभी घर लेकर जाओ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। शबनम की बात सुनकर मेरा मूड काफी खराब हो गया था। मैंने उसके लिए सब कुछ किया, अपनी बीवी को भी नीचे गिरा दिया, और अब वो मेरे साथ कमरे में जाने के लिए रजामंद नहीं थी। तैयारी तो मैं पहले ही कर चुका था। मैंने सोच लिया था कि अगर शबनम इनकार करेगी तो मैं दूसरा हर आजमाऊंगा। मैंने शबनम से कहा, ठीक है बाबा, नाराज ना हो, हम बस चाय पीकर घर चलते हैं। मैं चाय लेने के लिए उठा और फिर उसमें नींद की दवा मिक्स कर दी थी। वो पीते ही शबनम को नींद आ गई थी। मैंने उसको सहारा दिया और होटल के कमरे में ले गया था। मुझ पर उस वक्त मुकम्मल तौर पर शैतान हावी हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि आज मैं शबनम को हासिल करके ही रहूंगा, मगर मैं जैसे ही शबनम के करीब हुआ तो मैं करंट खाकर पीछे हटा था, क्योंकि वहां तो मैं शबनम को बेयकीनी से देखता रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच है। मैं आधा घंटा तो हिलने जुलने की भी हालत में नहीं था। फिर मैंने हिम्मत की और शबनम को सहारा देकर गाड़ी में बिठाकर वापस घर ले आया था। मैंने अम्मी से कहा, ये मेरे साथ खाना खा रही थी, न जाने कैसे बेहोश हो गई है। अम्मी कहने लगी, तो इसको डॉक्टर के पास लेकर जाते, घर क्यों लेकर आ गए हो? तो नीलम डर गई थी। वो कहने लगी, नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही ठीक हो जाएगी। उसने अम्मी से कहा, खाला, इस पर पानी के छींटे डाले। अम्मी ने तो पूरा जग ही शबनम के मुंह पर उंडेल दिया था। तब कहीं जाकर उसे होश आया था। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, अफजल, मुझे क्या हुआ था? मैंने कहा, पता नहीं, तुम चाय पीते हुए बेहोश हो गई थी। शबनम ने सर हिला दिया। वो कहने लगी, हाँ, मैं कमजोर हो गई हूं।
तुम्हारी जुदाई का दुख बर्दाश्त करते करते, इसीलिए ही ऐसा हुआ है। मैं अम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ बाहर ले गया था। मैंने अम्मी से कहा, जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके शबनम को यहां से वापस भेज दे। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि आखिर ये सब कुछ क्या है। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सर पर रखकर कहा, मुझे सच सच बता दे, तुमने इसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? मैंने अम्मी के सर की कसम खाकर कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप बस इस लड़की को इसके घर छोड़कर आए। अम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं ही इसको अपने साथ ले जाती हूँ। मैंने अम्मी को टैक्सी मंगवा दी थी। अम्मी ने शबनम को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया था, जबकि शबनम तो मुझे मदद तलब नजरों से देखती रही थी। उसने एहतजाज भी किया था। अम्मी से भी कहा कि आंटी मुझे रुकने दे। मुझे भी रो रो कर दिखाती रही थी, मगर मैं चुपचाप छत पर चला गया तो अम्मी उसे अपने साथ ले गई थी। जब टैक्सी रवाना हो गई तो मैं वापस नीचे आया था। मेरे सामने नीलम बैठी थी। मैंने नीलम से कहा, तुम मेरे और शबनम के रिश्ते में क्यों आई थी? तो नीलम रोने लगी। उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। मैं बोला, नहीं, मुझे सब कुछ सच जानना है, बताओ इसकी क्या वजह थी? तो नीलम कहने लगी, शबनम अच्छी लड़की नहीं है, वो लड़कों के साथ मिलती जुलती भी रहती है, मगर आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा क्योंकि आपको भी शबनम ही सच्ची लगती है। मैं बोला, तुम ये सब कुछ इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? तो नीलम कहने लगी, मैंने नीलम को अपने घर की छत पर मोहल्ले के लड़के के साथ देख लिया था। मैंने शबनम को मारा भी था और तब उसने मुझे बताया था कि मैं अपने मोहल्ले के लड़के जमील के बच्चे की मां बनने वाली हूं। अब मैं उसको शादी के लिए मना रही हूं, मगर जमील मानता ही नहीं है। उसने मेरी भी मिन्नतें की थी कि तुम कुछ भी करके मेरी शादी जमील से करवा दो, मगर वो लड़का हाथ ही नहीं आया। उसने तो शबनम से कह दिया था कि अगर तुमने मेरा नाम किसी के सामने लिया तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। शबनम डर के पीछे हट गई थी, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ गई और तुम्हें दिन रात कहने लगी कि तुम मुझसे शादी करो। तुमने भी उसकी बातों में आकर अपना रिश्ता भेज दिया था, मगर मैं ये शादी नहीं होने देना चाहती थी। वो तो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी, तो फिर वो आपको धोखा कैसे दे सकती थी? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उससे कहा, नीलम, तुम सच कह रही हो। आज मैंने होटल में शबनम को जरा करीब से देखा तो उसका पेट नजर आया। वो तो 9 माह की हामला लगती है। तो नीलम कहने लगी, हाँ अफजल, यही तो बात है। वो यहां पर अपना बच्चा जनने के लिए आई थी। उसको डर है कि अगर वो घर में बच्चा जनेगी तो अब्बू उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैंने नीलम के आगे हाथ जोड़ दिए और उससे माफी मांग ली थी। मैंने कहा, मुझे मेरी हर ज्यादती के लिए माफ कर दो। वो मुस्कुरा दी थी, मगर मुंह से कुछ भी ना बोली। कुछ रोज गुजरे तो नीलम की तबीयत खराब हो गई थी। हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि वो हामला है। नीलम मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी और वो मेरे निकाह में थी। वो मेरी इज्जत थी। वो एक अच्छी लड़की थी। क्या हुआ कि अगर जरा सी सांवली थी, मगर थी तो शरीफ ना। अब मैं सोचता हूं कि अम्मी ने मेरी शादी नीलम के साथ करवा कर बहुत ही अच्छा किया है। मैं एक ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी क्यों बिताता जो किसी और के गुनाह अपने पेट में रखकर फिर रही है। मेरे लिए तो ये लड़की ही बेहतर है और वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।